हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाले हैं रिएक्शन वाटर टरबाइन। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था पेल्टन व्हील टरबाइन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के। मैंने यहाँ पर रिएक्शन वाटर टरबाइन का डायग्राम ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर जैसा डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्ट्स है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसका वर्किंग, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे फॉर्मुलेज एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्पाइरल केसिंग। ये जो आपका केसिंग है ये स्पाइरल शेप में होता है, इसलिए उसे स्पाइरल केसिंग बोलते हैं। यहाँ पर दो तरह के ब्लेड्स होते हैं, एक पहले आता है गाइड ब्लेड्स और उसके बाद में अंदर की साइड में आता है रनर ब्लेड्स। अब बेसिकली आपका दोनों टरबाइन में डिफरेंस क्या है कि पेल्टन व्हील में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। पेल्टन व्हील में आपके पास डैम होता था, डैम से फिर हम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करते थे काइनेटिक एनर्जी में। तो हम क्या करते थे, वहां पर पाइप था पेनस्टॉक, उस पेनस्टॉक से पानी अंदर आता था और आपके ब्लेड पे स्ट्राइक करता था। बट यहां पर पेनस्टॉक नहीं होता, यहां पर उस पेनस्टॉक की जगह पर डायरेक्टली आपका स्पाइरल केसिंग है। तो इस स्पाइरल केसिंग का काम क्या है कि यहां पर जब पानी आता है तो हमें वेलोसिटी इंक्रीज करके चाहिए जो जब वो उस ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। तो सपोज यहां पर पानी आ रहा है, तो पानी जब यहां पे आता है, सपोज उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ये आपका जो केसिंग है ये कन्वर्जिंग सेक्शन का होता है, स्पाइरल केसिंग है, तो इसका एरिया क्या है, कम 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 होते जा रहा है। तो अंदर की तरफ जब वो जाएगा तो एरिया और डिक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब ये एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, आप कभी गार्डन में पानी दे रहे हो पाइप से, पाइप के आगे अगर आप अपनी उंगली रख दोगे तो क्या होता है, वहां पे हम उस पाइप का जो ओपनिंग है उसका एरिया क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एरिया कम कर रहे हैं मतलब प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उसका जो वाटर का वेलोसिटी वो क्या है, दूर तक जाता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो यही कंसेप्ट है कि यहां पर हमने एरिया डिक्रीज किया ताकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज मिले जब वो अंदर ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। तो अब यहां पे दो तरह के ब्लेड्स होते हैं, सबसे पहले आता है गाइड वेन्स, फिर आता है रनर वेन्स। तो गाइड वेन्स में होता क्या है कि ये जो वाटर जेट आ रहा है, इस वाटर जेट को ये गाइड वेन्स अपने रनर ब्लेड पे गाइड करते हैं, इसलिए उनका नाम है गाइड वेन्स। ये गाइड वेन्स अपने इस अब एक्सिस के अबाउट मूव कर सकते हैं, उन्हें हम मूव कराते हैं ताकि उसे गाइड करने के लिए अंदर किस तरह से वो जाए और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी गेन हो। तो यहां पर इन गाइड वेन्स का सिर्फ काम क्या होता है कि वो अपने वाटर को डायरेक्शन देते हैं रनर ब्लेड्स पे स्ट्राइक करने के लिए। और रनर वेन्स कौन से होते हैं, जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं, वो मूव करेंगे, रोटेट होंगे, रोटेट हुआ तो यहां पर ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के ब्लेड है, ये घूमा, शाफ्ट घूमने से जनरेटर घुमा और जनरेटर से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो इस तरह से इसका होता है वर्किंग। अब यहां पे सबसे ध्यान देने वाली चीज एक है कि यहां पर पानी अंदर आ रहा है लेकिन बाहर कहां जाएगा, तो बाहर जाने के लिए यहां पर इस सेंटर पॉइंट पे एक नीचे ओपनिंग होता है। सपोज ये आपका सर्कुलर आपका जो स्पाइरल केसिंग है और यहां से पानी आया, अंदर गया, घुमा और यहां से फिर नीचे डायरेक्टली जाता है बाहर। तो वहां पर नीचे एक पाइप लगाते हैं जिसे बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। उसका मेनली एक फंक्शन है कि ड्राफ्ट ट्यूब कोनिकल क्रॉस सेक्शन का ट्यूब होता है, कि वो एक कोन शेप बनाता है। कि सपोज ये आपका स्पाइरल केसिंग में टरबाइन यहां पर है और यहां से फिर जब ये अंदर गया, पानी अंदर गया और यहां से बाहर निकल रहा है, तो नीचे यहां पर आपका कोनिकल सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। उसका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि हम यहां पर इसका एरिया डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जब वो आपका वेलोसिटी यहां तक पहुंचेगा तो उसके सेंटर पॉइंट में प्रेशर एकदम ज्यादा ड्रॉप होता है और वो वैक्यूम प्रेशर की तरफ बन जाता है, या वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है। और आपको पता है कि वैक्यूम मतलब क्या, जो अपनी तरफ खींचता है। तो अगर यहां पर अपनी तरफ खींचेगा पानी तो यहां से आने वाला पानी आगे जाएगा ही नहीं और ना ही उस ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा और अपना फिर टरबाइन काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर इस कोनिकल शेप में रखते हैं ताकि उससे क्या होता है, यहां पर एरिया क्या है, डिक्रीज है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब यहां पर प्रेशर ड्रॉप था, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ा तो मतलब यहां से जो जीरो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर पानी बाहर निकलता है। इस तरह से होता है इसका वर्किंग। तो ड्राफ्ट ट्यूब अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर ड्राफ्ट ट्यूब हम यहां पर नहीं लगाए, अगर सिंपल सा अगर आपने एक स्ट्रेट पाइप ही लगा दिया तो भी ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम वहां पर प्रेशर इंक्रीज ही नहीं हो रहा, उल्टा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो हमें वो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। तो विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब ये टरबाइन काम नहीं करेगा क्योंकि चोकअप हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका प्रेशर रिलीज करना है। अब यहां पर दो चीजें होती है इनलेट ट्रायंगल एंड आउटलेट ट्रायंगल के लिए। इनलेट ट्रायंगल के लिए जो ब्लेड वेलोसिटी होती है वो उसके लिए डायमीटर चाहिए होता है। अब यहां पर वाटर आपका यहां से आ रहा है और ये जो आपकी रनर ब्लेड्स है यहां से एंट्री पॉइंट है इसका। गाइड वेन से ये यहां से वाटर आया, ये अंदर गया और यहां से फिर ये यहां पर जा रहा है। तो ये आपका रनर ब्लेड है, रनर ब्लेड का ये एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट वाला जो सर्कल है ये डायमीटर D1 हो गया, जो मैंने यहां पर ऐसा शो किया है। ये आपका डायमीटर है D1। फिर अंदर गया, यहां पर इन ब्लेड पे पानी स्ट्राइक हुआ, ये ब्लेड्स मूव होनी स्टार्ट हुई और यहां से एग्जिट किया। तो ये जो डायमीटर दिख रहा है, ये जो रेडियस, ये जो आपका सर्कल है उसका डायमीटर वो मैंने यहां पर शो किया है, ये आपका
D2। ये D1 D2 बता रहा है कि आपका इनलेट एंड आउटलेट का डायमीटर, क्योंकि हमें यहां पर इनलेट वेलोसिटीज एंड आउटलेट वेलोसिटीज ऑफ ब्लेड निकालनी होती है। तो वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला है U1 एंड U2, U1 एंड U2। ये क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। ये भी होता है पाई डी एन बाई 60। एन क्या है, आरपीएम है। यहां पर U1 के लिए D1 और U2 के लिए D2। तो ये होते हैं उसके डायमीटर्स D1 एंड D2। फिर बाद में हम आगे जो फॉर्मूले है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं उसे। बेसिकली ये था इसका एग्जैक्ट वर्किंग कि ये टर्बाइंस काम कैसे करते हैं और इन टर्बाइंस का डिफरेंस क्या है अपने पेल्टन व्हील टर्बाइन से और रिएक्शन टर्बाइन में। तो ये था नॉर्मल उसका बेसिक्स। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सभी फॉर्मुलेज इस यूनिट में जो यूज होने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फॉर्मुलेज एंड फिर वेलोसिटी ट्रायंगल्स और एक न्यूमेरिकल। तो इस तरह से आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल लर्न टू सक्सीड को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।